50 सालों बाद 6 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट बरसाकर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू कर दिया। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जंग का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि जिस दिन हमास ने हमला किया उस दिन इजराइल में रहने वाले यहूदी धर्म के लोगों के लिए ये सबसे पवित्र दिन था, जिसे योम कीपर कहते हैं। ये लड़ाई यरूशलेम पर अधिकार की लड़ाई है, क्योंकि यरूशलेम के अंदर ईसाई, यहूदी और इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन हमास है क्या और उसने इजराइल पर हमला क्यों किया और इसके पीछे ईरान का प्लान क्या है और अमेरिका ने क्यों ईरान को चेतावनी दी, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इस पूरे के पूरे मसले के ऊपर। तो आइए हम चलते हैं इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास के पन्नों में। नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश को एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य में विभाजित किया और उन्होंने इसको विभाजन करने के लिए मतदान करवाया। फिलिस्तीन ने यहूदियों और अरबों के बीच लगभग तुरंत ही झड़पें शुरू हो गई थी। जैसे जैसे ब्रिटिश सेना फिलिस्तीन से हटने के लिए तैयार हुई, ये संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ता गया। यहूदी और अरब सेनाओं ने आपस में झड़पें शुरू की। सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक 9 अप्रैल 1948 को अरब गांव दीर यासिन पर हमला किया था। इरगुन, जेवी, लेउनी और स्टर्न गैंग द्वारा वहां पर क्रूर नरसंहार की खबरें भी मिली। लेकिन जब दहशत और प्रतिशोध दोनों सेनाओं के बीच बढ़ गया, कुछ दिनों बाद अरब बलों ने हडासा हॉस्पिटल की ओर जा रहे एक यहूदी काफिले पर हमला किया और जिसमें 78 लोग मारे गए। 15 मई 1948 को ब्रिटिश सेना की वापसी की पूर्व संध्या पर इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की। अगले दिन मिस्र, ट्रांसजॉर्डन, ईरान, सीरिया और लेबनान की अरब सेनाओं ने दक्षिण और पूर्वी फिलिस्तीन के उन क्षेत्रों पर कब्जा किया जो फिलिस्तीन के यूनाइटेड नेशन विभाजन के कारण यहूदियों को नहीं मिले और फिर कब्जा कर लिया। 1949 की शुरुआत में इजराइलों ने गाजा पट्टी को छोड़कर पूर्व मिस्र फिलिस्तीन सीमा तक पूरे नेगवे पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ईयर 1979 में ईरान की क्रांति से कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजराइल को मिटाने की बात कर रहे हैं। ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। सेंट्रल ईस्ट में ईरान के बढ़ते असर से भी इजराइल के पॉलिटिकल चिंताएं बढ़ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले का समर्थन किया और मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीन लोग आत्मरक्षा में हमला कर रहे हैं। उसने मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन लोगों की मदद करने की भी अपील की है। फॉर्मर मिनिस्टर के प्रवक्ता नसीर केनानी के बयान को एक्स मंत्रालय के जरिए पोस्ट किया गया और जिसमें कहा गया कि इजराइल की गलत और उकसावे वाली नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। प्रेस टीवी ने उन सभी तस्वीरों को प्रमुखता से जगह दी है जिसमें लोगों को ईरान में हमास के हमले के बाद जश्न मनाते हुए देखा गया है। मेहर न्यूज एजेंसी ने फिलिस्तीन इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को प्रमुखता से कवर किया है और इस्माइल हनिया के बयान को जगह दी है कि इस जंग में फिलिस्तीन बड़ी जीत हासिल करने वाला है। आइए अब बात करते हैं हमास की। हमास का इतिहास ईयर 1980 से शुरू होता है। इसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी और वो 12 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर थे। साल 1987 ने इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा की घोषणा की और इंतिफादा का मतलब होता है बगावत और विद्रोह। 1988 में हमास ने पुष्टि की थी। इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त करने के लिए हुई थी। इसकी आर्मी का गठन 1992 में हुआ और 1993 में से 2005 तक हमास ने इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए हैं। ईयर 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा किया और वहां सरकार बनाई। कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान और यूएसए ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। वहीं ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, रशिया, सीरिया और टर्की द्वारा हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना गया है।
अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों की। तो इजराइल की मोसाद, जो दूसरे देशों में घुसकर अपने दुश्मनों को उठा लेने के लिए जाना जाता है। हालांकि इस बार हमास की ओर से हुए आतंकी हमले को भांप ना पाने में वह नाकाम कैसे हुई, उस पर अब तक सबसे बड़ा हमला हुआ है। इसमें सैकड़ों इजरायलियों की जान गई है। अब तक के सबसे बड़े हमले में हमास ने गाजा पट्टी से यहूदी राज्य की ओर मिसाइलें दागी हैं और मिसाइली हमलों की आड़ में इजराइल की सीमा में घुसपैठ की। वे पैराग्लाइडर का उपयोग कर जमीन, समुद्र और हवा के रास्ते इजराइल के अंदर घुस गए। इन्होंने दरिंदगी और इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतें की। इन्होंने एक टैटू आर्टिस्ट सानी लाउ को बंधक बनाया, फिर उसके शव को नग्न हालत में हथियारबंद हमास के आतंकियों ने गाड़ी पर रखकर घुमाया। और इतना ही नहीं, क्रूरता की सारी हदें तो तब पार हो गई जब हमास के लड़ाकों ने उस शव के ऊपर बैठकर जश्न मनाया। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को वतन वापस करने के लिए ऑपरेशन चला दिया है और इस ऑपरेशन का नाम रखा है अजय, जिसमें इजराइल में 18,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इस लड़ाई में आगे क्या होता है, क्योंकि जंग अभी कुछ ही समय पहले जैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था और अभी ये लेटेस्ट मामला इजराइल का है। तो लेकिन जंग हमेशा दुनिया के लिए खतरनाक रही है। हमने इतिहास में भी देखा है कि जब जब जंगें हुई हैं, जंगों में हमेशा लोगों का नुकसान ही हुआ है और दुनिया में दहशत का माहौल बना है। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर किए और मुझे आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।